क्षेत्र में जी, कई सारी दिक्कतें हैं, जी, जैसे रोड को लेकर, जी, शिक्षा को लेकर, जी, स्वास्थ्य को जी, लेकर। जी, कभी आपके नज़र में ये सारी चीज़ें आई हैं कि अब आप बड़े चुनाव में जी, जा रहे हैं और अब जिला पंचायत में क्या पता आप बन भी जाएँ। जी। उसके बाद आप क्या कुछ सोचेंगे अपने गाँव के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में? बिल्कुल सोचा है और मैं ख़ैर इस आपके या किसी के माध्यम से मैं घोषणा नहीं करता हूँ। जाते-जाते मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। जी, जी, चलो ठीक है। जी, अभी का आप घोषणा नहीं कर पा जी, रहे हैं कि जी, अभी मैं जिस पार्टी में हूँ और जी, जब मैं जिला पंचायत बन जाऊँगा मैं जी, ये कुछ करूँगा। जी, मगर इससे पहले आप क्षेत्र पंचायत भी रहे हैं, जी, प्रधान भी रहे हैं। जी, 2-3 चीज़ें बता दो जी, और आपकी जनता जो आपके गाँव के लोग हैं, वो भी आपको देख रहे होंगे, जी, वो भी जी। कमेंट के माध्यम से बता पाएँगे कि भाई आपने गाँव में क्या कुछ विकास किया है अभी तक, प्रधान पद पे रहकर और क्षेत्र पंचायत पद पर रहकर? मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2014 से लेके 2019 तक मैं प्रतिनिधि के रूप में रहा। आप मेरे गाँव में जाके यदि मैं अपनी तारीफ़ स्वयं करूँ कि मैंने ये फलाना बड़ा काम कर दिया, ढिकाना बड़ा काम कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे गाँव में जाइए और किसी भी व्यक्ति को, कोने में बैठा हुआ मेरे गाँव का कोई भी भाई, कोई भी बुजुर्ग, उनको पूछना कि नैन सिंह गुसाई के प्रतिनिधित्व में आपके गाँव में कितना काम हुआ। वो आपको साफ-साफ बता देंगे कि कैसा काम हुआ है। आज क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल में भी जो है, मेरे गाँव वाले बता देंगे कि प्रत्येक किसी को भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही किसी चहेते आदमी को पूछना। देखो हमारे लिए सारा एक समान है। आप प्रत्येक कोने में बैठे हुए मेरे गाँव के किसी भी आदमी को आप पूछेंगे कि भाई नैन सिंह गुसाई कैसा काम करता है? प्रशासनिक तौर पे कैसी है? अब मैं इसका 1-2 चीज़ें आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, कि आपने सुना होगा आपके माध्यम से कई वीडियो आती है और आपने कई बार कवरेज भी किया है, झकोगी का किया है, कंसुड़ का किया है, कि भाई कंसुड़ पलायन गाँव में है। जी। ठीक है? आप भी कई बार आपको संज्ञान है कि कंसुड़ पलायन गाँव में है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पलायन में 2018 में 17-18 में जब हम प्रधान थे, तो उस समय हमने पलायन जो हमारा गाँव था किलवाड़ गाँव, उसका डाटा इकट्ठा किया। तो आपने बोला कि घोषणा की बात है, तो मैं घोषणा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैं अपनी सरकार तक अपनी बात को पहुँचाऊँगा। कांगोड़ा अभी हमारा पर्यटक स्थल धीरे-धीरे हमारा विकसित हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे 2 बार आ गए हैं और काफ़ी उन्होंने घोषणाएँ भी की और काम भी हो रहा है। अभी आप पूछ सकते हैं, उधर भी जाके आप पता कर लेना। कान्हा-ताल जो बेल्ट है, इसकी बेल्ट से हम कस्टमर को थोड़ा बंग्याल तक ले जाते हैं, उसको पानी और नहाने के लिए मिल जाता है और जो बंग्याल जो एरिया है, वो कैंपटी फॉल या ऐसी तर्ज पे थोड़ा बहुत हम इसको अभी तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा हमको डेवलप करने में, लेकिन करेंगे, इतना हमें पूरा विश्वास। आप पर्यटक को लेकर जाना चाहते हैं। जी, जी। आपने कंस्यूड वाली रोड पर आप लगातार जी, जाते हैं, जी। आपकी गाड़ी भी जाती होगी। जी, जी। रोडों पे कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, जी, कभी आपने उस पे संज्ञान लिया? आपकी बंग्याल वाली रोड जाती है, जी, वो कम से कम 2-3 किलोमीटर उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। जी। आप कैसे पर्यटक को लेकर जाएँगे? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन था। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। जिला पंचायत के धमाड़ी वार्ड से हमें मिल गए। आज उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे, कब से पार्टी में हो और क्या-क्या अभी तक उन्होंने धरातल में किया, वो सारी चीज़ें पूछेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पहले आप अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएँ। मेरा नाम नैन सिंह गुसाई है जी, और मैं ग्राम पंचायत कंस्यूड का रहने वाला हूँ और मैं 2014 से और 19 तक प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मुझे मेरी देवतुल्य कंस्यूड की जनता ने मुझे मौका दिया और 2019 से और 24 तक कंस्यूड की देवतुल्य जनता ने मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को क्षेत्र पंचायत के रूप में प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला। मैं सबसे पहले अपने जो मेरे गाँव की देवतुल्य जनता है, मैं भगवान के रूप में उस जनता को मानता हूँ और इसलिए भगवान के रूप में मानता हूँ कि मैं कंसूड़ में एक परिवार हूँ। अच्छा, गुसाई जो परिवार है, वो मेरा एक परिवार है गुसाई, कंसूड़ में और जबकि मेरे गाँव में थौलदार ब्लॉक का सबसे बड़ा गाँव और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला गाँव है, सबसे ज़्यादा वोटरों वाला गाँव है और मैं एक परिवार हूँ। मेरे परिवार में यदि वोटरों की संख्या देखी जाए तो कुल 22 थी, पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें। तो मैं उस गाँव का बहुत ऋणी हूँ और आभारी हूँ, जीवन भर रहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे परिवार को 10 साल राजनीति और प्रतिनिधित्व करने का मौका किया। तो मैं अपने गाँव का इस बार आपको टिकट भाजपा से मिला है, जी। तो क्या भाजपा में कब से आप जुड़े हुए हैं?
मैं भाजपा में मेरा जुड़ना तो काफ़ी बाद हुआ, क्योंकि मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, तो इसलिए मैं भाजपा में सक्रिय तौर पे नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो भाजपा में शायद 90 के आसपास वो जुड़े थे, तो तब से जुड़े रहे। और मेरे पिताजी थे तो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा घर में आना-जाना था। और फिर मैं संघ से जब मैं छोटा था, 5वीं और 6वीं में था, तो मेरे गुरु थे श्री पूर्ण सिंह रावत जी, जो संघ के प्रचारक भी रहे थे, और उनके माध्यम से मुझे संघ में जुड़ने का मौका मिला। और फिर मैं जब कॉलेज पढ़ता था, तो मैं एनसीसी का स्टूडेंट भी था। तो संघ और एनसीसी की जो भावनाएँ हैं और जो विचार हैं, राष्ट्र हित प्रथम और बीजेपी की जो विचारधारा है, वो हमारे रगों-रगों में पहले से ही भरी थी। भले हमने पार्टी जो है सक्रिय तौर पे तब जॉइन करी जब मैंने नौकरी से रिज़ाइन किया, और उसके बाद मैं कंटिन्यू जो है पार्टी में। जिला पंचायत से आपने टिकट लिया, जी, आपके क्षेत्र में जी, कई सारी दिक्कतें हैं, जी, जैसे रोड को लेकर, जी, जी, शिक्षा को लेकर, जी, स्वास्थ्य को जी, लेकर। जी, कभी आपके नज़र में ये सारी चीज़ें आई हैं कि अब आप बड़े चुनाव में जी, जा रहे हैं और अब जिला पंचायत में क्या पता आप बन भी जाएँ। जी। उसके बाद आप क्या कुछ सोचेंगे अपने गाँव के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में? बिल्कुल, सोचा है। और मैं ख़ैर इस आपके या किसी के माध्यम से मैं घोषणा नहीं करता हूँ, क्योंकि जी, मेरी पार्टी जो हर ज़मीन से लेके और केंद्र तक जो है, हमारी पार्टी काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में, और तमाम हमारे जितने भी जैसे विधायक जी के नेतृत्व में हमारी एक चैन है। जैसे प्रमुख जी भी इस समय भाजपा के हैं, विधायक जी भी भाजपा के हैं, प्रदेश सरकार भाजपा की है, केंद्र सरकार भाजपा की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक कड़ी और जुड़ जाए। जिला पंचायत यदि भाजपा का बनता है, तो निश्चित ही हमारा जिला अध्यक्ष भी भाजपा का बनेगा। और ये भी कन्फर्म है कि विकास कार्यों में जो है हमारी चैन है, वो टूटेगी नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। आपके पार्टी के बड़े-बड़े नेता जो भी हैं, हुँ। वो सभी लोग बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करते हैं। आप घोषणाएँ नहीं कर पा रहे हो, इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारी पार्टी जो घोषणा करती है, उस पे काम भी करती है। अभी कुछ विपक्षी लोग पहले कभी ज़माने में बोलते थे कि भई राम मंदिर बनाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे। तो मैं आप ही के माध्यम से आपको काउंटर कर रहा हूँ, या उन लोगों को काउंटर कर रहा हूँ कि भई हमारी पार्टी तारीख काम भी करती है, तारीख भी बताती है और मंदिर भी बनाती है। हमारी पार्टी जो है धारा 370 हटाती भी है, और अपना एक घोषणा पत्र में जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है, उसका 70-80% हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जाते-जाते मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। जी, जी, चलो ठीक है, जी, अभी का आप घोषणा नहीं कर पा जी, रहे हैं कि जी, अभी मैं जिस पार्टी में हूँ और जी, जब मैं जिला पंचायत बन जाऊँगा, मैं जी, ये कुछ करूँगा। जी, मगर इससे पहले आप क्षेत्र पंचायत भी रहे हैं, जी, प्रधान भी रहे हैं। जी, 2-3 चीज़ें बता दो जी, और आपकी जनता जो आपके गाँव के लोग हैं, वो भी आपको देख रहे होंगे, वो भी जी। कमेंट के माध्यम से बता पाएँगे कि भाई आपने गाँव में क्या कुछ विकास किया है अभी तक, प्रधान पद पे रहकर और क्षेत्र पंचायत पद पर रहकर? मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2014 से लेके 2019 तक मैं प्रतिनिधि के रूप में रहा। आप मेरे गाँव में जाके यदि मैं अपनी तारीफ़ स्वयं करूँ कि मैंने ये फलाना बड़ा काम कर दिया, ढिकाना बड़ा काम कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे गाँव में जाइए और किसी भी व्यक्ति को, कोने में बैठा हुआ मेरे गाँव का कोई भी भाई, कोई भी बुजुर्ग हो, उनको पूछना कि नैन सिंह गुसाई के प्रतिनिधित्व में आपके गाँव में कितना काम हुआ। वो आपको साफ-साफ बता देंगे कि कैसा काम हुआ है। आज क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल में भी जो है, मेरे गाँव वाले बता देंगे कि प्रत्येक किसी को भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही किसी चहेते आदमी को पूछना। देखो, हमारे लिए सारा एक समान है। आप प्रत्येक कोने में बैठे हुए मेरे गाँव के किसी भी आदमी को आप पूछेंगे कि भाई नैन सिंह गुसाई कैसा काम करता है? प्रशासनिक तौर पे कैसी है? अब मैं इसका 1-2 चीज़ें आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, कि आपने सुना होगा, आपके माध्यम से कई वीडियो आती है और आपने कई बार कवरेज भी किया है, झकोगी का किया है, कंसुड़ का किया है, कि भाई कंसुड़ पलायन गाँव में है। जी, ठीक है? आप भी कई बार आपको संज्ञान है कि कंसुड़ पलायन गाँव में है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पलायन में 2018 में 17-18 में जब हम प्रधान थे, तो उस समय हमने पलायन जो हमारा गाँव था किलवाड़ गाँव, उसका डाटा इकट्ठा किया, सरकार तक पहुँचाया, और माननीय धामी जी के नेतृत्व में जैसे हमारी सरकार बनी, उन्होंने और पहले भी जो हमारी सरकार रही, उनके माध्यम से पूरा डाटा तैयार हुआ था। पलायन प्रभावित जो क्षेत्र है, उसको हमारे गाँव का उसमें चयन हुआ है, और पलायन प्रभावित क्षेत्र होने के साथ-साथ हमने क्लस्टर हमारी सरकार ने जो है क्लस्टर में हमारे गाँव को चयन किया है, और क्लस्टर में हमारे इस समय 6 गाँव पलायन प्रभावित हैं। तो आप देखते हैं कई बार
कि प्रत्येक बार जो है बकरी की यूनिट हमारे यहाँ मिलती है रोजगार परक के लिए, भैंस की यूनिट हमारे यहाँ रोजगार परक के लिए मिलती है, और अन्य कई सारी स्कीमें हैं जो पलायन प्रभावित में पलायन मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत इनके काम हो रहे हैं। और रही बात आपने बोला कि घोषणा की बात है, तो मैं घोषणा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं अपनी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाऊंगा, क्योंकि यदि मैं बन गया और आप जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर ये चीजें हम लोग जीतेंगे सीट को। और हमारे दिमाग में कुछ काम हमने कर दिए हैं अपने क्षेत्र में, और अभी हमारे जो नॉलेज में है और जो हमारी जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो बंग्याल आप देखते होंगे, चंबा, ये हमारा भमोरी खाल जो भी है, ये बेल्ट काना ताल जो है ये टूरिस्ट बेल्ट बन चुकी है। जी। बहुत अच्छा टूरिस्ट यहाँ पे आता है, लेकिन हम इस टूरिस्ट को पानी नहीं दे पाते हैं। आप जानते हैं कि बिना पानी के जो है गर्मियों में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बंग्याल क्षेत्र एक हमारे पास भोनगाड़ एक ऐसा जगह है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, यदि आप कहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। बंग्याल एक ऐसी जगह है भोनगाड़ जहाँ पे हमारे पास भरपूर पानी है, और उसके लिए हम जो है पर्यटन की दृष्टि से वहां तक हम रोड ले जाने के लिए हमारा प्रपोजल भी बना हुआ है, और अन्य चीजें जो उसमें जैसे चेंजिंग रूम होने हैं, उसमें कितने हौज बनने हैं, नहाने के लिए कैसे होगा, छोटे बच्चों के लिए कैसे होगा, इन बेसिक चीजों पे काम करेंगे। और जरूर पर्यटक जो है उसको हम 1-2 घंटे बंग्याल में ठहरने का भी काम करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो कांगोड़ा अभी हमारा पर्यटक स्थल धीरे धीरे हमारा विकसित हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे दो बार आ गए हैं, और काफी उन्होंने घोषणाएं भी की और काम भी हो रहा है। अभी आप पूछ सकते हैं, उधर भी जाके आप पता कर लेना कि वहाँ जो है काम शुरू हो चुका है। करीबन 1 करोड़ का काम तो मेरे ख्याल से आजकल इसके टेंडर का काम शुरू हो गया है, और जो अन्य जो पैसा आने वाला है उसकी भी प्रक्रिया जो है गतिमान है। और जो ये हमारा कांगोड़ा मंदिर है, ये भी पर्यटक की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो यदि हम जो हमारा ये कानाताल जो बेल्ट है, इसकी बेल्ट से हम कस्टमर को थोड़ा बंग्याल तक ले जाते हैं, उसको पानी और नहाने के लिए मिल जाता है, और जो बंग्याल जो एरिया है वो कैंपटी फॉल या ऐसी तर्ज पे थोड़ा बहुत हम इसको अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको डेवलप करने में, लेकिन करेंगे, इतना हमें पूरा विश्वास है। इतनी घोषणा आपने कर दी। जी लास्ट मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। जी आप पर्यटक को लेकर जाना चाहते हैं, जी जी आपने कंस्यूड वाली रोड पर आप लगातार जाते हैं, जी आपकी गाड़ी भी जाती होगी, जी जी रोडों पे कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, जी कभी आपने उस पर संज्ञान लिया? आपकी बंग्याल वाली रोड जाती है, जी वो कम से कम 2-3 किलोमीटर उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, जी। आप कैसे पर्यटक को लेकर जाएंगे? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन था कि रोड की जो है 2-2.5 किलोमीटर हमारा उसमें डामरीकरण के लिए बचा हुआ है, और बंग्याल जो 5 किलोमीटर तो हमारा डामरीकरण हो गया है, और जो 2.5 किलोमीटर जो बचा हुआ है 2.5 या 3 किलोमीटर के बीच में जो भी है, एग्जैक्ट माप मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन उसका एस्टिमेट जा रखा है, उसका प्रपोजल सरकार तक जा रखा है, शासन तक जा रखा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये चीजें होंगी। दूसरा बल्कि जब आपने ये चीजें पूछी तो मैं आपको 2-3 चीजों के प्रति और आपको वो कर देता हूँ कि हमारे कुछ गांव हैं, जैसे रेदोनी है, बांडा है, डंडी है, गैर के लोग हैं, और कुछ कंसुड़ के हैं, दौंक, और ये खाद के आसपास जो लोग रहते हैं, वहाँ पे पानी की पीने की बहुत बड़ी दिक्कत है, और उन चीजों पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और करेंगे। हमारी सरकार उस चीज पे भी फोकस करेगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि इन 5 सालों में हम वहाँ किसी भी तरीके से हम अभी हमारे यहाँ आपको पता ही, वो हिमोत्थान जो है टाटा ट्रस्ट मुंबई के द्वारा जो है हिमोत्थान परियोजना चल रही है, हो सकता है हम उनके माध्यम से करें, क्योंकि उनका सीएसआर फंड का जो पैसा है वो पब्लिक हित में खर्च होता है, तो हम वहां से भी उनको पानी की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। रही मैंडखाल में बात, हमारा कोल एक जगह है, कोल का पाखा बोलते हैं उसको, ये कोल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्लेन एरिया है, और वो फॉरेस्ट का है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि वहाँ फॉरेस्ट का यदि वहाँ पे गेस्ट हाउस या इस टाइप का कोई चीजें बनती है, ये हम अपना प्रपोजल जो है शासन तक पहुंचाएंगे। मैं ये घोषणा नहीं कर रहा हूँ, हम इस पे काम करेंगे। हम सफलता, मुझे ये नहीं लगता कि हम सफल नहीं होंगे, होंगे जरूर सफल। अब कितने दिन में होते हैं ये ज्यादा वो नहीं है। अब रही कंडीसौड़ की बात, तो कंडीसौड़ में हमारे पास बहुत अच्छा पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि रोड हमारे पास कंडीसौड़ में, अन्य सुविधाएं थोड़ा बहुत कंडीसौड़ में हमसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजें हैं, वो हमारे माननीय विधायक जी भी उस पर लगे हुए हैं, लेकिन जो ये बोटिंग पॉइंट है कंडीसौड़ के नजदीक, नियरेस्ट, बहुत ही नजदीक जो है हमारे पास बोटिंग पॉइंट हो सकता है, तो कस्टमर जो है कई टिहरी झील की तरफ जाता, तो जो यहाँ का कस्टमर है, जैसे हम कानाताल ले गए,
फिर उसको नहाने के लिए बंग्याल भी जा सकते हैं। उसके बाद यदि उसको थोड़ा पर्यटन मंदिर मुंदिर देखना है तो कांगड़ा जा सकता है। और यदि और उसका कस्टमर होता ही है, उसको इधर उधर घूमने का थोड़ा सा बहाना मिल गया तो जाने का मिल गया, या कुछ एक्टिविटीज मिल गई, तो वाटर स्पोर्ट्स के जो काम है वो कंडीसौर में भी कर सकते हैं। इस पे हम लोग फोकस करेंगे, मान डीएम साहब के माध्यम से और अन्य शासन स्तर के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से वहाँ पे बोटिंग पॉइंट खुलवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे लोगों को, हमारी जो जनता है उसको, हमारे युवा भाइयों को रोजगार मिलेगा। चौथी चीज एप्पल मिशन योजना है। आप उनको जो योजनाएं हमारे अपने लोगों को जानकारी देंगे, और कुछ बगीचे, मैं खुद अपना बगीचा भी मैंने एप्पल मिशन के तहत डेवलप कर लिया है, और काफी अच्छा प्रपोजल है और काफी अच्छा रिजल्ट है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। घोषणा नहीं करेंगे, काम कर कर दिखाएंगे। जो घोषणाएं की हैं इस पर भी दोबारा सवाल जवाब करेंगे आने वाले वक्त और समय पे। जी नमस्कार। नमस्कार, पहले अपना शुभ नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम विनोद प्रसाद भट्ट, निवर्तमान प्रधान पंदोगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सालों से जुड़ा हूँ, संघ से रहा हूँ। तो इस बार मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से अपने अधिकार को मांगते हुए दावेदारी पेश की थी, लेकिन हमारी पार्टी ने आपको मजबूत कैंडिडेट नहीं समझा? मजबूत जो उन्होंने नैन सिंह भाई पे विश्वास किया है, तो हमने भी ये विचार करा कि हम भी नैन सिंह गोसाई जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और जो विकास कार्य नैन सिंह भाई जी ने गिनाए, अगर इस प्रकार से रूपरेखा बनती है और इस पे काम किया जाएगा, तो माननीय विधायक जी हमारे एक कड़ी है, सांसद जी है, तो ये असंभव बात नहीं है, ये संभव हो सकता है। ऐसे में आपके जैसे और भी लोगों ने टिकट के लिए मांग की होगी, तो कितने लोग और थे मैदान में जो टिकट के लिए दावेदारी में थे और टिकट नहीं मिला? टोटल 8 लोग थे, 8 में से एक को टिकट मिलना था। ये हम तो उन लोगों में आपस में कोई तनतनी तो नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं विपक्ष में हूँ, पक्ष में हूँ? मैं एक ही है जो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ जो और लोग हैं उनको भी साथ आना चाहिए। तो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो अभी क्या कुछ आपको मिल रहा है वहाँ से? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, और बहुत अच्छे मार्जिन से नैन सिंह गोसाई जीती। वीडियो को शेयर करेगा दोस्तों, समझने का प्रयास करेगा। मजबूत हैं तो जिताने का प्रयास करेगा, मजबूत नहीं है तो हराने का प्रयास करेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। एक और साथी मेरे साथ हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। शुभ नाम और अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल सिंह बढ़ियार है, मैं ग्राम सभा गैर गुसाई से हूँ। धन्यवाद सगलान जी आपका। आपने पहले भी मेरे हिसाब से शायद मुलाकात अभी आपसे पहले हुई नहीं, लेकिन मैंने आपकी वीडियो, मतलब जो भी आप हर जगह पे बात उठाते हैं, तो आपने हमारी ग्राम सभा में भी एक बार आप शायद आए थे। तो एक वीडियो मैंने देखी थी आपकी कि मैं आज ग्राम सभा के ठीक सामने हूँ, तो मतलब यहाँ जितने भी परिवार हैं सबके दरवाजे खुले हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ पलायन नहीं है बिल्कुल ना। शायद आपको ध्यान होगा, याद होगा। तो मैं उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात अभी चुनाव प्रक्रिया की, तो मैं भी अभी 2019 और 2024 तक क्षेत्र पंचायत रहा हूँ अभी निवर्तमान में। और अभी रही बात गोसाई जी की, तो अब काम विकास पहले वही लोग बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिनको करना नहीं होता है, या खाली वोट बटन के लिए कि भाई मैं ये चीज कर दूंगा, ऐसे विकास कर दूंगा। तो मेरा वही मानना है कि सक्षम आदमी को, जो भी हो प्रत्याशी, उसी को सपोर्ट करना चाहिए, और हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा और हमने हर एक सवाल पूछा। क्या चल रहा है क्षेत्र में आप जानने का प्रयास करेगा, वीडियो को शेयर करेगा और जानने का प्रयास करेगा कि ये कितने मजबूत कैंडिडेट हैं, क्या आपका क्षेत्र का विकास कर पाएंगे या नहीं। और जो बातें रखी हैं वो वक्त और समय बताएगा। तो वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।